एक छोटे से किसान एक गांव में रहता था। किसी की थोड़ी बहुत जमीन बेच लेके खेती करता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। किसान खेत में था, उसको सांप लड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब पीछे रह जाते हैं दो छोटे भाई और उनकी मां। अब बड़ा बेटा 14-15 साल का था, छोटा 10 साल का था और उनकी मां थी। घर में कोई रोजगार था नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं था। अब बड़े बेटे ने सोचा कि चलो मैं ही काम करके कम से कम छोटे को तो पढ़ाऊंगा। अब बड़े बेटे ने खेती करना शुरू कर दिया। बड़ी ईमानदारी से अच्छे ढंग से खेती की, अच्छी उपज हुई और छोटे भाई की पढ़ाई शुरू करवा दी। अब उसने छोटे भाई के लिए इतना त्याग किया कि समय पे शादी भी नहीं की। जब अच्छा बड़ा हो गया और भाई भी कॉलेज में पढ़ने लगा, तब भाई ने कहा, छोटे भाई ने बड़े को कहा, भाई अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो आप शादी कर लीजिए। अब बड़े भाई ने शादी कर ली। बड़े भाई की 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया। लेकिन बड़े भाई का वही काम था, मेहनत करना, खेती करना और छोटे भाई की शिक्षा पर ध्यान देना। छोटे भाई को शहर में भेज दिया और इंजीनियर की डिग्री करवा दी। अब छोटा भाई भी पढ़ने में बहुत तेज था। छोटे ने इंजीनियरिंग करी और एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद उसी कंपनी में एक लड़की थी, श्यामा नाम की, उससे शादी कर ली। बड़े भाई ने धूमधाम से दोनों की शादी की और उनको कहा कि भाई गांव में तो मैं ही ठीक हूं, तू अपनी पत्नी को भी शहर ले जा और दोनों तुम कमा रहे हो, अच्छा कमाओ और यदि जरूरत पड़े तो मेरे सारा लगा देना, मेरे बच्चों को देख लेना, इनकी पढ़ाई को देख लेना, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी रोटी का गुजारा चल रहा है। अब छोटा भाई भी दिन रात मेहनत करता, अच्छी तनख्वाह लेता, उसकी पत्नी भी अच्छी तनख्वाह लेती। अब बड़े भाई की दोनों बेटियां शादी लायक हो गई थी। बड़े भाई की पत्नी कहने लगी, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी कहां से करोगे? बोले कोई नहीं, हो जाएगा, मेरा भाई जो ऑफिसर लगा हुआ है वो कुछ तो सहारा देगा ही। लेकिन भाभी सोचती थी कि देवर कोई सहारा नहीं देगा, वो तो गांव में आता भी नहीं है, हमारे हालचाल भी नहीं पूछता है, वो हमें क्या सहारा देगा, कैसे हमारी लड़कियों की शादी होगी, कैसे मेरे बेटे की पढ़ाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। छोटा भाई अपने भतीजे के लिए, भाई के लड़के के लिए शहर में इंतजाम करने पर लगा हुआ था कि उसको भी हॉस्टल में छोड़ के अच्छी पढ़ाई करवाऊं और भतीजियों की अच्छे ढंग से शादी करूं। अब उसकी जो बीबी थी श्यामा, वो कहती है कि किराए के घर से हम तंग आ चुके हैं, अब शहर में अपना घर ले लो। अब उस छोटे भाई ने शहर में ऐसा घर लिया, ऐसी कोठी ली जिसके 2 मुकाबले थे। अब श्यामा कहने लगी, आप 2 का क्या करोगे? बोले चुप रहे, ये दोनों ही मेरे काम के हैं। अब जब उस कोठी का मुहूर्त होना था, बड़े भाई को बुलावे के लिए गाड़ी लेकर छोटा भाई गया। बोले भाई चलो, मैंने शहर में मकान खरीदा। अब भाभी कहने लगी, देख लेना, तूने पढ़ाया लिखाया और जोड़ किया, खुद का मकान तो शहर में ले लिया और हमारी बेटियों की शादी की भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था। बड़े भाई को छोटा भाई शहर में लेके गया। जब हवन होने लगा तो ब्राह्मण ने कहा कि जिसके नाम मकान है वो आगे हवन पे आके बैठ जाए। छोटे भाई ने बड़े भाई भाभी को कहा कि भाई भाभी आप बैठिए। भाई ने कहा, भाई तेरा मकान है, तू ही हवन पे बैठ। बोले नहीं, मकान आपका ही है, यदि आपका मन करे जौन सा हिस्सा मुझे दे देना,
ये सारा मकान आपके और भाभी के नाम है, और मैंने अपनी भतीजियों के लिए लड़के भी देख रखे हैं। जो ही मकान में हम शिफ्ट होंगे अपनी भतीजियों की भी शादी करूंगा। ये सुन के भाई अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी तपस्या विफल नहीं जाएगी। मेरा भाई ऐसा नहीं है कि मेरी इज्जत ना रखेगा। उसने अपने बड़े भाई को बाप के समान सम्मान दिया। जो उसकी मेहनत थी, जो उसने त्याग किया था, उसका सारा सम्मान वापस लौटा दिया। ऐसे होते हैं सच्चे भाई, ऐसे होते हैं अच्छे भाई। आज का टाइम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोई कोई भाई आज भी ऐसा है। धन्यवाद।